हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अमरिंदर सिंह। सो आज है हमारा डे 4 और डे 4 पे वी आर कमिंग फ्रेश। कल हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, एज यू कैन सी हियर। यहाँ देखो आप, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। मोस्ट ऑफ द इमेच्योर ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द इमेच्योर ट्रेडर्स दे वांट टू ट्रेड एवरी डे। कल मुझे भी हुआ भी, हाँ यार भी फोमो हो रहा है, बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। सो लेट्स जस्ट डू द डेली एनालिसिस। यहाँ पे आज जीबीपी यूएसडी में क्या हो सकता है। सो एज यू कैन सी हियर, हमारा प्लान यहाँ पे हमने सोचा था कि ये यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, सेलर्स नीचे रिटेस्ट करने आते हैं, और वैसा ही एग्जैक्टली हुआ। ठीक है। So today our plan is, let's just do the daily analysis. So यहाँ पर let me just remove this all stuff. ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक नेगेटिव डायरेक्शन में जीयू जाना चालू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे एक ये हाई था, ये बना लो, ये बना लोअर हाई, ये बना लोअर लो। तो अभी हमें एक प्रॉपर लोअर लो फॉर्मेशन हमें एट द मोमेंट मिल चुका है। तो यहाँ से अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पर ये एक और फॉलो थ्रू मिल सकती है, बिकॉज ये यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है और यहाँ से एक फॉलो थ्रू मिल सकती है। द टारगेट शुड बी एटलीस्ट दिस लेवल। क्यों? बिकॉज ये वो लास्ट लेवल है जहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली है, बिकॉज यही वो लेवल था जहाँ पर सेलर्स ने कोशिश की और तुरंत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को हमें मिली है। ठीक है। तो ये तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे हमें पता लग गया है। आई एम अ इंट्राडे ट्रेडर। तो इंट्राडे ट्रेडर में हमें डेली का सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखना होता है कि हाँ ये कैसे बिहेव कर रहा है। लेट्स जस्ट गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम विच इज़ द मेन टाइम फ्रेम ऑन विच वी गोना डिसाइड द ट्रेड। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारा स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बेरिश चल रहा है। ठीक है, बेरिश डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये हमें मिला है एक लास्ट कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। अभी आप एक चीज नोट करो, जब भी हमें कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है तुरंत हमें एक बाइंग देखने मिल रही है। यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर मिला, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, जो सेलर्स है, सेलर्स ने ये लेवल से पुश किया और ये ऑल द वे डाउन टिल दिस लेवल पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड देखें तो जब भी एक इम्पल्स मूव आता है तो एक रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है। तो हम आज प्लान करेंगे फॉर द बाइंग साइड। क्यों? बिकॉज यहाँ से हमें एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल गया जिसने हमारा एक कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है भी हाँ जीयू हमारा सेलिंग साइड में है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो चुका है, जैसे कि जो हमारा प्लान है 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी वो हमारा सेलिंग है। सो लेट्स जस्ट गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो हमारा एक्चुअल टाइम फ्रेम है ट्रेड करने के लिए। तो अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हम प्रीटी बेरिश है, जो कि अगर आप देख सकते हो यहाँ से देखें तो ये हमारा लेवल चल रहा है, यहाँ पे किया और ये एक नया लो बना। ठीक है, बट उसके बाद अगर हम छोटे स्ट्रक्चर में देखें तो छोटे स्ट्रक्चर में हमें अगर बाइंग का ट्रेड ढूंढना है देन वी हैव टू वेट फॉर अ बाइंग प्राइस एक्शन। तो जो हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एक लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये लोअर लो फॉर्मेशन में नीचे जाता है अगले आधे घंटे में एंड देन वी गेट अ कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम एक हाई लोअर हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट का एक वेट करेंगे, देन वी हैव टू टेक अ ट्रेड जब ये लेवल ब्रेक करेगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और 1 to 1। तो ये हमारा एक प्लान है। जैसे कि अगर अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमारा एक लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा है। तो मैं कब ट्रेड लेना पसंद करूंगा? मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा जब ये लोअर हाई जब ये लोअर हाई हमारा ब्रेक होगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से ब्रेक करता है हायर लो बना के, देन वी कैन टेक अ एंट्री हियर और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट 1:1। ये हमारा प्लान है। सो आई विल बी टेकिंग अ बाय साइड पोजीशन इन जीयू फॉर टुडे ऑन डे 4। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट, और मैं अपना रिजल्ट एंड ऑफ द वीडियो में पोस्ट करूंगा। सो थैंक यू गाइस। सो अब हमारी बात आती है रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। मैंने आज सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लिया। द रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर मैं दूसरा ट्रेड ले लेता तो मेरी साइकोलॉजी बिगड़ जाती। ठीक है, एंड यू कैन सी हियर द रीज़न। यहाँ देखो तो 5 बजे मेरा सेशन
चालू होता है। मैंने ये कैंडल पर जैसे इसने ये ब्रेक किया, जैसे आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पर एक पहली ट्रेड इनिशिएट करी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा। तो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर जाके इसने स्टॉप लॉस हिट करा एंड देन इट रिवर्स्ड, और सेकंड ट्रेड मैं ये कैंडल पर लेने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं वेट कर रहा था, पता है क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर वेट किया और तुरंत ही यहाँ पर पहुँच गया। इसने मुझे एंट्री लेने का मौका ही नहीं दिया। अभी मैं 1:1 ट्रेड करता हूँ, तो इतनी अगर बड़ी मुझे एक स्लिपेज मिल जाएगी तो मेरा टारगेट भी और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और टारगेट बड़ा हो जाएगा। और मैंने सिर्फ और सिर्फ फिर एक ट्रेड ली एंड यू कैन सी हियर भी हमें कैसा रिजल्ट मिल चुका है। यहाँ से मार्केट कितना फास्ट ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। जैसे हमारा प्लान था कि हमें बाइंग साइड में ट्रेड मिल सकता है, और वही हमने प्लान किया था। एंड यू कैन सी हियर हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लिया, एज यू कैन सी हियर ये रहा। मैंने यहाँ पर अपना जर्नल में लिखा भी हुआ है और मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा एक ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है एंड या सो दिस इज़ द थिंग। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था बिकॉज एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हो चुका है। कल भी हमारे पास एंट्री का मौका था बट स्टिल सेम थिंग हुआ, उसने तुरंत भाग गया और उसके कारण भी हमारा लॉस, हमने ट्रेड नहीं मिला। सो दिस इज़ ट्रेडिंग। सो यही चीज़ हमें कंट्रोल करनी है। जितना हम कंट्रोल करेंगे उतना हम प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर होते जाएंगे। सो दिस इज़ इट एंड आई हैव टेकन ओनली 1 ट्रेड और इसमें हमने 1% का लॉस किया है। सो दैट्स इट, वी आर सिटिंग अराउंड स्टिल $400, 1% के प्रॉफिट में है हम, बट देखते हैं अभी क्या होता है और क्या नहीं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।